खंडवा में झीलोद्यान में हरे भरे पेड़ काटे जाने के विरोध में मिशन ग्रीन संस्था ने मरे हुए पेड़ की अंतिम यात्रा निकाली और दंडवत होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इस पूरे मामले में कलेक्टर के निर्देश पर सभी जिम्मेदारों और पेड़ कटाई के आरोपी उद्यान प्रभारी को नोटिस जारी किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। खंडवा में नगर निगम स्वामित्व के झीलोद्यान में हरे भरे पेड़ काट दिए गए। काटे गए 31 पेड़ों की उम्र 25 से 30 साल है। लकड़ी को अवैध रूप से बेचने की तैयारी थी, जिसे लेकर खंडवा की मिशन संस्था ग्रीन ने पेड़ के कटे हिस्से की अंतिम यात्रा निकाली और दंडवत हुए निगम मुख्यालय पहुंचे। इसी के साथ ही कटे हुए पेड़ों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मिशन ग्रीन परिवार वृक्ष मित्रों के द्वारा केवल राम पेट्रोल पंप से नगर निगम तक एक मौन रैली निकाली गई, जिसमें हमने यहाँ पर आकर आयुक्त मैडम और महापौर मैडम से बात करी और जो कल 35 पेड़ काटे गए, 35 से ज़्यादा ही थे लगभग, उन पेड़ों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी रखा। हमने आयुक्त मैडम और महापौर मैडम से ये कहा कि 35 पेड़ों की जो आहुति चढ़ा दी गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई होगी और आने वाले समय में अगर शहर में इस तरह के सौंदर्यीकरण के नाम पर या विकास के नाम पर अगर इस तरह का दोहन या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होती है तो मिशन ग्रीन परिवार और वृक्ष मित्र हमेशा आपको प्रथम पंक्ति में विरोध के लिए खड़े मिलेंगे। तो अब देखिए, आश्वासन तो दिया है, आयुक्त मैडम ने ठेकेदार का नाम लिया है कि ठेकेदार ने कर दिया है, तो मैंने उनसे ये प्रश्न ये कहा है आयुक्त मैडम से कि अगर ठेकेदार इस तरह की मनमानी करते रहेंगे तो इसके लिए अच्छा है कि उस ठेकेदार को सबक देने के लिए या और दूसरे ठेकेदारों को सबक देने के लिए उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। कार्रवाई नहीं करते तो क्या करेंगे? कार्रवाई अगर 8 दिनों के अंदर, हमने ये कहा है कि आप 8 दिन के अंदर हमें मिशन ग्रीन परिवार को वो सूचना दें और यदि 8 दिन के अंदर वो सूचना हमें नहीं मिलती है या कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन मिशन ग्रीन परिवार के द्वारा होगा। पेड़ के बदले पेड़ लगाने की भी मांग की आप लोगों ने? हाँ, हमने ये कहा है कि जैसे आयुक्त मैडम ने कहा कि उनसे जो वहाँ के पेड़ों की कीमत है उतनी धनराशि भी वसूली जाएगी और हमने ये कहा कि एक 40 साल जब उस पेड़ को खड़ा होने में समय लगा तो आज 3,20,000 पूर्ति कर लेना ये उसकी खाना पूर्ति नहीं कहलाएगी। हमारा ये कहना है कि कम से कम उससे 1,000 पेड़ लगवाए जाएं। 1,000 पेड़ कहाँ लगाएगा, कब लगाएगा, ये मिशन। मामले में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर निगम कमिश्नर ने उद्यान प्रभारी को नोटिस देकर जवाब मांगा। ये मामला कल संज्ञान में आया था कि नगर निगम जहां पर एक प्रोजेक्ट कर रहा है वहां पर बिना किसी अनुमति के लगभग 30 के आसपास कुछ पेड़ काट दिए गए थे। कल कलेक्ट्रेट से भी एक टीम रवाना की गई थी अलॉन्ग विद नगर निगम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए और ये शिकायत सही पाई गई तो कल ही निर्देशित कर दिया गया था नगर निगम कमिश्नर मैडम को कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। कल रात को इन्होंने सभी ठेकेदारों पर और जो लोग उपयंत्री जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन पर नोटिस भी इशू कर दिया है। तो आज हमको उम्मीद है कि इन पर सख्त कार्रवाई मॉनेटरी फाइन्स के रूप में लगा दी जाएगी। अमूमन ऐसे में मॉनेटरी फाइन्स की ही कार्रवाई होती है, बट इस पर निर्देशित जो किया गया है कमिश्नर नगर निगम को ये सख्त कार्रवाई की जाए। एक्चुअल में बहुत गंभीर बात है, जहां एक और शासन पूरी तरह से लामबंद है कि हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, हरियाली बढ़ानी है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की यदि लापरवाही की जाएगी तो इससे बहुत ही गलत संदेश शहर को मिलता है। तो इसी के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि सख्त फाइन्स की कार्रवाई इस पर की जाए। बता दें कि विकास के नाम पर नगर निगम के उद्यान प्रभारी मनीष झीले ने पेड़ों की कटाई करवाई और उसे बेचने की तैयारी थी, लेकिन अब ये मामला पर्यावरण का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।